हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। तो आज की हमारी क्लास में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इससे पहले 6.1 और 6.2 दोनों ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और इससे पहले के 5 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, तब आप एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके लिए ईजी होंगी, चीजें समझना आसान होगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और 6.3 ये एक्सरसाइज है, तो इसके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप भी इनको करने की कोशिश कीजिए, पॉज करके खुद भी सॉल्व करिए और अगर कोई डाउट है तो वो तो मैं सॉल्व करा ही रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड्स पी क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस एंड टी रेस्पेक्टिवली। The SPR is 135 डिग्री, ये एंगल दिया है SPR 135 डिग्री और PQT ये दिया है 110 डिग्री। ठीक है, तो ये दो एंगल दिए हुए हैं। कौन कौन से? SPR और PQT। हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी? PRQ की। PRQ ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन है, गिवन एंगल एस पी आर ये दिया है 135 डिग्री और दिया है एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री। दो चीजें गिवन है। अब यहां देखो, ये लाइन है एस क्यू लाइन है। एस क्यू इज स्ट्रेट लाइन, एस क्यू इज स्ट्रेट लाइन। अब बिकॉज एस क्यू स्ट्रेट लाइन है तो एंगल एस पी आर और इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल एस पी आर और एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। और क्योंकि इसकी वैल्यू हमें 135 डिग्री दी हुई है तो यहां से एंगल क्यू पी आर निकल के आ जाएगा जो कि होगा आपका 55 डिग्री। एंगल 45 डिग्री, क्यू पी आर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसमें से 135 को माइनस करोगे तो आंसर आपका 45 आ जाएगा। क्लियर है? अब ये स्ट्रेट लाइन है टी आर, बिकॉज टी आर इज ए स्ट्रेट लाइन, TR is a straight line। तो एंगल PQT और एंगल PQR दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम PQP ये एंगल है और PQR ये वाला एंगल है। तो यहां से PQR निकल के आ जाएगा क्योंकि ये 110 है, तो एंगल PQR निकल के आ जाएगा। ये दोनों का सम 180 है तो एंगल PQR आ गया 70 डिग्री। अब हमें ये पता है ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। दो एंगल का सम पता है, तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का सिंपल सी बात है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हम जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल of triangle is 180 डिग्री। तो ये बात हमें पता है तो इसलिए लिख सकता हूं मैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी, जो कि हमें निकालना है पी आर क्यू भी लिख सकता हूं। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पी आर क्यू। ये वाला एंगल है पी आर क्यू, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और एक है क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। तीनों एंगल का सम है 180 डिग्री। ये पता है 70 है पी क्यू आर, ये 70 है। पी आर क्यू निकालना ही है। दूसरा भी पता है ये 45 है। तो अब माइनस कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 180 में से ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो एंगल पी
आर क्यू कितना आ जाएगा, पी आर क्यू बताओ। ये दोनों ऐड होके हो गए 115 और 115 इसमें से माइनस किया तो ये आ जाएगा 65 डिग्री। ये आ गया आपका 65 डिग्री, ठीक है। तो ये 65 आ जाएगा। इजी है, कर लेंगे इसे, तो बहुत इजी है ये फाइंड करना। वैसे एक लॉजिक और होता है कि इन दोनों एंगल का सम 45 और 65 इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, 110 के बराबर होगा, और 70 और 65 का सम इस एक्सटीरियर एंगल 135 के बराबर होगा। यानी एक्सटीरियर एंगल के सामने के दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये एक्सटीरियर है, इसके सामने ये दोनों है 45 और 65, तो इनका सम 110। इसके सामने ये दोनों है 70 और 65, इनका सम 135। तो ये चीज भी यहां से आप याद रखेंगे। अब क्लियर हो गया, बताओ कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन? एक्स दिया है 62 डिग्री, एक्स वाई जेड दिया है 54 डिग्री। ये एंगल एक्स है 62 डिग्री और एक्स वाई जेड ये वाला एंगल ये दिया है 54 डिग्री। वाई ओ और जेड ओ, ये लाइन वाई ओ और ये लाइन जेड ओ, ये बाइसेक्टर हैं। एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर और एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है। हमें फाइंड करना है ओ जेड वाई, ओ जेड वाई ये वाला एंगल कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। और वाई ओ जेड ये एंगल कितना होगा, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, पहले गिवन क्या गिवन है, एंगल एक्स गिवन है 62 डिग्री और एंगल एक्स वाई जेड गिवन है 54 डिग्री। क्लियर है? और दिया है कि वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर, वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? ये चीज दी हुई है। अब क्योंकि ये 24 है तो ये वाला एंगल 27 हो जाएगा पहले स्टेप में, तो हमें ये भी पता चल जाएगा। और क्योंकि ये 54 और 62 है, 180 में से माइनस करोगे तो ये टोटल एंगल भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये होता ही है 180 डिग्री होता है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये 62 दिया है, ये 54 दिया है, दोनों दिए हैं। ये हमें पता चल जाएगा कि एक्स जेड वाई क्या है, ये हमारा यहां से आ जाएगा। इन दोनों को उधर माइनस कर देंगे, ये 116 माइनस हो जाएगा, तो एक्स जेड वाई आ जाएगा 180 माइनस 116 इज इक्वल टू दिस इज 64 डिग्री। तो ये टोटल एंगल 64 है, ये वाला टोटल एंगल 64 है। अब इसका हाफ यहां पता चल जाएगा 27 और 64 का हाफ ये पता चल जाएगा 32। देखो, और आपको इनमें से एक निकालना भी था ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई 32 है, कैसे लिखेंगे? ओ जेड वाई निकाल देते हैं पहले। अब बिकॉज ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ ये ओ जेड क्या है? बाइसेक्टर है किसका? एक्स जेड वाई का, एंगल एक्स जेड वाई का। तो इसलिए एंगल ओ जेड वाई विल बी द हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। तो 1/2 इंटू 64
आंसर इज 32। तो 32 क्या आ गया है? 32 आ गया है एंगल OZY, जो हमें फाइंड आउट करना था। एक चीज फाइंड आउट हो गई, दो में से एक चीज हमारे ये फाइंड हो गया। दूसरा हमें YOZ निकालना है, ये वाला। अब ये 32 है, ये 27 होगा, इसको भी लिख लेते हैं। अब बिकॉज OY इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ, तो एंगल OYZ इज इक्वल टू इज हाफ ऑफ एंगल XYZ। तो 1/2 इंटू 54, तो एंगल OYZ विल बी इक्वल टू 27 डिग्री। ये हमने लिख दिया, ये 27, ये 32, आधा, इसका आधा 32 नीचे वाला। अब ये कैसे आएगा? 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो तो ऊपर वाला आ जाएगा, YOZ आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल YOZ प्लस एंगल OYZ प्लस एंगल OZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हमें निकालना है YOZ, ये इसका हाफ 27 आ गया और उसका हाफ ये आपका 32 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को सम कर लो तो 59 हो जाएगा, 59 उधर चला जाएगा, YOZ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो आंसर इज ये 1 आ गया और 7 2 121। एंगल YOZ कितना आ जाएगा? 121 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा दूसरा। क्लियर है? अब ये चीज क्लियर हो गई, बताओ, सिंपल सी चीज थी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, उन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो वो आ गया। यहाँ पे देख लो डायग्राम में, सबसे पहले हमने क्या किया, 62 और 54 ये दो दिए थे, तो इसको निकाल लिया टोटल को। टोटल ये 64 आया था, 64 का हाफ कर दिया, ये 32 आ गया, 54 का हाफ कर दिया, ये 27 आ गया, 27 और 32 को ऐड करके 180 में से माइनस कर दिया तो ये ऊपर ये वाला 121 आ गया। तो तीनों एंगल हमारे इस तरह से फाइंड हो गए। क्लियर है? देखें इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में AB इज पैरेलल टू DE, ये लाइन पैरेलल है इसके DE के नीचे। BAC 35 है, BAC ये वाला एंगल है, ये 35 है, और CDE, C यहां से CDE ये एंगल 53 दिया हुआ है। DCE फाइंड करना है, DCE ये एंगल हमें फाइंड करना है। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है, करेंगे। एंगल BAC 35 है, ये गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है? एंगल CDE ये 53 है, ये भी गिवन है। और एक चीज गिवन है, चूंकि AB पैरेलल है DE के, एंड जो AB पैरेलल है DE के, और यहां AE क्या होगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। AE इज ट्रांसवर्सल। अब इस ट्रांसवर्सल का मतलब क्या है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये एंगल और ये एंगल। तो एंगल BAC इक्वल होगा एंगल CED के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और पैरेलल लाइंस के केस में ये इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसकी वैल्यू 35 दी हुई है BAC की, तो इसलिए CED भी क्या हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा 35 आ चुका है। अब देखो ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये लिखेंगे
because sum of interior angle of triangle, sum of interior angles of triangle is 180 डिग्री। तो एंगल सी डी ई प्लस एंगल हमें डी सी ई ये वाला फाइंड भी करना है, प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें दिया है 53 डिग्री। ये हमें फाइंड करना है डी सी ई, ये ऊपर वाला एंगल ये हमें फाइंड करना है, और सी ई डी ये हमारा आ गया है 35 डिग्री, ये आ गया है। तो इन दोनों को टोटल करके उधर माइनस कर दो। एंगल डी सी ई विल बी इक्वल टू 180 माइनस 88, 180 माइनस 88, तो ये माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 100 माइनस 8 हो जाएगा तो 92। तो एंगल डी सी ई विल बी इक्वल टू 92 डिग्री। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ गया। यहां पे कर लेंगे इसको। समझ गए क्या किया? ये पैरेलल लाइन थी तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल 35 इस 35 के इक्वल हो गया, ये हमने लिख दिया। सीईडी फाइंड हो गया। इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो इन दोनों का सम 88 180 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 92 डिग्री। और हमारा क्वेश्चन इस तरह से क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें। अब देखें इस क्वेश्चन को। लाइन पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। पी क्यू ये लाइन और आर एस ये लाइन एक दूसरे को टी पर इंटरसेक्ट करती हैं। पी आर टी ये एंगल 40 डिग्री है, ये दिया है। आर पी टी ये एंगल दिया है 95 डिग्री है। टी एस क्यू ये एंगल दिया है 75 डिग्री है। और एस क्यू टी ये एंगल निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझो कैसे करेंगे आंसर। अब यहां पे एक चीज देखो कि ये तीनों एंगल हमें, इसमें 3 एंगल होंगे, 2 एंगल पता है इस ट्राइंगल के, तो ये एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सबसे पहले गिवन जरूर लिखें तब क्वेश्चन को करेंगे। तो गिवन है पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये दिया है, और एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। जो जो क्वेश्चन में चीजें दी हैं वो नोट डाउन कर ली। अब एक ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू टी, ट्राइंगल पी क्यू टी है। इसमें मैं देखूं तो इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपको दिया है 40, ये आपको दिया है 95, ये हमें फाइंड हो जाएगा पीटीआर, ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? ये दोनों को जोड़ो 135 इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 45। बहुत इजी है, ठीक है, 45 आ जाएगा। अब तो एंगल पीटीआर कितना आ जाएगा? 45। 180 में से इन दोनों को उधर माइनस कर देना, इतना तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये वाले और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब भी कोई दो लाइन क्रॉस करती है ऐसे, तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं, और ये वाले वर्टिकल, यानी 1 2 के अपोजिट है और 3 4 के अपोजिट है। और इसीलिए हम कह सकते हैं 1 इक्वल होगा 2 के और 3 इक्वल होगा 4 के। वर्टिकली अपोजिट में ऐसा होता है। ये चीजें सबको क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज को देखो, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं? एंगल पी टी आर, बिकॉज पी टी आर किसके इक्वल होगा? एस टी क्यू के। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स। तो एंगल एस टी आर की वैल्यू वही होगी जो पी टी आर की थी, यानी 45 डिग्री ही होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम, यानी इसकी वैल्यू भी क्या है 45 डिग्री। अब ये एंगल हमें फाइंड करना है, ट्राइंगल के दो एंगल पता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो जोड़ के, फिर से वही, बिकॉज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब मैं इसको नीचे ना लिख करके यहीं लिख देता हूं कि एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू एस, ये वाला हमें टी क्यू एस निकालना भी है। देखो यहाँ पर एस क्यू टी निकालना है, हमें क्या निकालना है एस क्यू टी, तो इसको मैं एस क्यू टी ही लिख देता हूं। आप इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एस क्यू टी, और दूसरा हो जाएगा ये एंगल टी एस क्यू। तीनों का सम 180 डिग्री, ये वाला 45 है, ये हमें निकालना ही है एस क्यू टी, ये वाला 75 है, तो ये 180 डिग्री। अब ये दोनों जुड़ के 120 हो जाएंगे, 120 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, सिंपल। तो एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इतना तो कर लेंगे, कैलकुलेशन तो कर लेनी है, इन दोनों को जोड़ के उधर माइनस कर देना। ठीक है, तो समझ में आया, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कर पाएंगे। क्या किया फिर से समझ लो, ये एक ट्राइंगल था, इसके दो एंगल हमें दिए थे, तीसरा हमने निकाल दिया, 180 में से इन दोनों का सम को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे एक हमारा आ गया, ये 45 आ गया। फिर ये वर्टिकली अपोजिट थे तो ये भी 45 आ गया, ये आ गया यहाँ पे 45 आ गया वर्टिकली अपोजिट। फिर एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, यहाँ पे हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं टी एस क्यू, इन ट्राइंगल टी एस क्यू, जैसे हमने यहां किया था इन ट्राइंगल पी क्यू टी, ऐसे इन ट्राइंगल टी एस क्यू, इसमें रख दिया तो हमारी वैल्यू किसकी आ गई, एस क्यू टी की वैल्यू आ गई जो हमें निकालनी थी। क्लियर, कर लेंगे अब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, ये साइड पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, यानी ये एंगल 90 डिग्री है। कोई दिक्कत, ये दिया है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये पैरेलल है, और एस क्यू आर ये एंगल 28 डिग्री है, क्यू आर टी ये एंगल 65 डिग्री है। इतना क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस एक्स की वैल्यू बतानी है ये वाले एंगल की, और इस वाई की वैल्यू बतानी है ये वाले एंगल की। क्लियर है, क्वेश्चन समझ गए क्या करना है, देखें कैसे आंसर करते हैं। सबसे पहले क्या है, गिवन 3-4 चीजें दी हैं, पी क्यू परपेंडिकुलर दिया है पी एस के, और पी क्यू पैरेलल दिया है एस आर के, ये दिया है, साथ ही हमें बताया है एंगल एस क्यू आर जो कि 28 डिग्री है। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन में से नोट करते जाओ, एंड हमें क्यू आर टी बताया है जो कि 65 डिग्री है, नोट कर दिया यहां तक की चीजें। अब एक चीज देखो, ये लाइन पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, तो ये एंगल 65 इस टोटल एंगल 65 के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे आर क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल है, इस लाइन को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा के देखोगे तो ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है दोनों, और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल का सम x प्लस 28 किसके इक्वल होगा, 65 के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है। अब बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू टी एस आर जैसा दिया था, एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है वो लाइन काट रही है इसको, तो एंगल x प्लस 28 इज इक्वल टू होगा 65 डिग्री के, रीजन लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 27 डिग्री, नहीं x की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री, ये आ गया।
एक्स हमारा फाइंड हो गया। तो ये जो एंगल था, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूं, अब आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे ये एंगल एक्स ये फाइंड हो गया है, मैंने लिख दिया यहाँ 37 डिग्री। अब देखो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल के सम, तीनों एंगल का सम 180, और इस ट्राइंगल में 2 एंगल हमें पता है, तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल PQS, PQS सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल PQS प्लस एंगल QPS, तीनों को लिख लेना है, प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एक PQS कितना है? 37, जो हमने फाइंड किया था। PQS ये वाला X, और QPS ऑलरेडी गिवन है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिए थे। ये हमें निकालना है Y इज इक्वल टू 180, दोनों को ऐड करो 127 हो जाएगा, तो उधर माइनस कर दो, तो Y इज इक्वल टू 180 माइनस 127, आपका आंसर आ जाएगा Y इज इक्वल टू, ये आ गया 3 और 7 में से 2 गए 5, 53 वैल्यू आ गई Y की 53, X की वैल्यू 37 और Y की वैल्यू 53। दोनों आंसर आ चुके हैं, हमें X और Y ही फाइंड करना था। क्लियर है? समझ गए? कर लेंगे अब इसको। कोई दिक्कत इसमें? कहीं से भी कोई दिक्कत है तो बताओ। जो जो चीजें समझाई हैं, यहाँ पे पहले हमने क्या किया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल लिया, 65 में से 28 माइनस किया तो ये 37 आ गया, क्योंकि इसका सम 65 होना चाहिए, क्योंकि ये 65 है। ये दोनों पैरेलल लाइन थी तो ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों PQ और ST पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 65 होगा। 28 प्लस 37 कर लो, ठीक है, 37 प्लस 28 65 हो जाएगा, तो 37 इसकी वैल्यू आ गई। फिर ये जो ट्राइंगल है, ये वाला PQS, ये ट्राइंगल के अंदर हमने तीनों एंगल का सम निकाल के रख दिया, 37 और 90, और ये Y निकाल दिया, तो ये आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से कर लेंगे इसको। नेक्स्ट देखें, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द साइड QR ऑफ PQR। देखो ये PQR ट्राइंगल है और इसकी ये साइड है QR, ये वाली साइड इतनी, इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट S। इसको आगे तक बढ़ा दिया और कहां तक ले गए? S तक, S तक ले गए। इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR, ये एंगल है PQR, ये एंगल PQR, और इसका एक बाइसेक्टर यहां से हमने लिया, इसका एक बाइसेक्टर लिया इस तरह से, एक सेकंड, ये इसका बाइसेक्टर लिया, और QRS एक बाइसेक्टर लिया जो कि PRS का बाइसेक्टर है। इस एंगल का बाइसेक्टर लिया, इसका हाफ किया, और इसको भी आगे बढ़ाया, इसको भी कुछ इस तरह से आगे बढ़ाया, और दोनों मिलते हैं T पर। T पर मिलते हैं, डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। QTR इज हाफ ऑफ QPR, ये एंगल हाफ है QPR का, इस एंगल का, ये प्रूफ करना है। अब सबसे पहले देखो गिवन क्या है। गिवन हमें बाइसेक्टर ऑफ PQR और PRS मीट एट T, ये दिया है। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS मीट एट पॉइंट T, ये चीज गिवन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें। अब हमें क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है, वो भी लिखेंगे क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए है। तो टू प्रूव एंगल QTR
इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब करते हैं प्रूफ। देखो तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसका प्रूफ लिखेंगे, यहां से इसका प्रूफ लिखेंगे। सबसे पहले देखो ये इस एंगल को ध्यान दो, ये एक्सटीरियर एंगल है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इन दो के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। जो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे ये वाले, तो इनके इक्वल होगा। यानी एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, एस आर टी या टी आर एस, इसका सम किसके इक्वल होगा, एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर और एंगल क्यू टी आर के, और एंगल क्यू टी आर के। एक इक्वेशन ये बन के आ रही है। इससे ही मैं एंगल क्यू टी आर को क्या लिख सकता हूं कि क्यू टी आर है एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। जब मैं इसको इधर भेज देता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वेशन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये कंडीशन हमने जो यहां लगाई है, सिमिलरली ये कंडीशन इस ट्राइंगल पे भी लगती है, पी क्यू आर ट्राइंगल पे। और जब एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ये वाला टी आर एस, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, टी आर एस। सिमिलरली एंगल टी आर एस किसके इक्वल होगा, ये एंगल क्यू पी आर के, क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर के सम के इक्वल होगा। अब एक चीज देखो, ये जो पी आर एस ये एंगल है, ये इसका डबल है, किसका, टी आर एस का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टू एंगल टी आर एस, टू एंगल टी आर एस, और ये आपका एंगल क्यू पी आर है। इस चीज को ध्यान दें, मैं इसलिए अलग से लिख रहा हूं। और ये जो पी क्यू आर है, ये वाला एंगल पी क्यू आर, ये इसका डबल है, किसका, टी क्यू आर के। तो मैं इसको टू एंगल टी क्यू आर ना लिख दूं, टू एंगल टी क्यू आर। ये क्यू पी आर को इधर रखते हुए इसको इधर ले जाएंगे, तो अगली लाइन में यहां लिख रहा हूं, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू होगा टू एंगल टी आर एस माइनस, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, टू एंगल टी क्यू आर। टू को कॉमन लो, इसको इधर भेज दो, टू को कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हाफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू, और इधर टू कॉमन लिया जा चुका है तो यहां बचेगा एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। ये चीज समझ में आई, ये टू कॉमन लिया और उसको उधर भेज दिया तो हाफ हो गया, और ये इक्वेशन 2 है। अब एक चीज देखो, टी आर एस माइनस टी क्यू आर और टी आर एस माइनस टी क्यू आर, ये दोनों सेम है इनमें, इसमें ये पार्ट और इसमें ये पार्ट, इसमें ये वाला पार्ट। तो यानी ये वाला हाफ क्यू पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू टी आर के। तो फ्रॉम, बस एक लाइन हमें आगे लिखनी है, मैं यहां लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या कह सकते हैं बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वल रखने पर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर will be equal to the half of angle, will be equal to the half of angle, एक सेकेंड, क्यू पी आर, क्यू पी आर। अब देखो क्या प्रूफ करना है, यही हमें प्रूफ करना है। तो इसका मतलब हमारा प्रूफ कंप्लीट यहां पे
हो गया, ये प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया। सिंपल है, कर लेंगे इसको। तो एक बार फिर से देख लो क्या किया है। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल था, तो इसका सम इन दोनों के इक्वल रखा, इन दोनों के इक्वल रखा, इक्वेशन बनाई। फिर ये एक्सटीरियर एंगल था, इस ट्राइंगल में इन दोनों के इक्वल रखा, इसके और इसके इक्वल रखा, इक्वेशन बनाई और दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दिया। बहुत अच्छा प्रूफ है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे आ जाएगा, बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।